इलाके में रहते हैं, बसते हैं, और हमारे तंजीम ने, हमारा कैंडिडेट ने, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इफेक्टिव तरीके से न सिर्फ उन तक पहुंचे, मगर इलेक्शन दिन पे, और आपको पता है इलेक्शन डे इज 50% ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन डे पे उन्होंने जिस तरीके से हमारे जियालों को वोटिंग के लिए निकाले और उनका स्ट्रैटेजी कामयाब हुआ। और ये कामयाबी अब पूरा कराची के लिए जीत है कि कराची के असल जो वारिस है, जो यहाँ में बसते हैं, रहते हैं, यहाँ के अवाम के मसाइल हल करवाना चाहते हैं, यहाँ के अवाम को आपस में नहीं लड़वाना चाहते हैं, वो जीत चुके हैं। और हम हमेशा यही कहते हैं कि जब साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इसी किस्म के अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं। अकरम आप पूछिए, अकरम आप सवाल करें। जस्टिस काजी फायद ईसा के हक में फैसला आने के बाद उन्हें ये चाहिए था कि कुछ लोग शर्मसार होते, कुछ लोग मुस्तफी हो जाते, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि एक और मर्तबा जो है ना उनके खिलाफ जो है ना एक आगाज कर दिया गया है। क्या वो कौन सी वो कुव्वतें हैं कि काजी को जो है ना वो चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से जो है ना कोशिशें हो रही हैं कि वो ना आ सके उस नशिस्त पर, कौन सी कुव्वतें और जमहूरी कुव्वतों को खासतौर पर पीपल्स पार्टी को इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मैं वो सियासी जमात का सबसे पहले सियासी जमात का कायद था कि जब जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये एक्शन इलीगल और इनअप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया तो हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ मज़ाहमत किया था मगर मुतालबा किया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो जजेस की ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है, जो जजेस पे स्पाइंग में इन्वॉल्व है, जो जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा है जिसमें वज़ीर आज़म भी है, सदर पाकिस्तान भी है, स्पेशल इनके एडवाइज़र्स और वज़ीर भी है, इन सब का रहना तब भी जब इन्होंने ये एक्शन किया था तब उनको नहीं रहना चाहिए था। इस किस्म का जुडिशरी पे हमले करने के बाद उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस फायज़ ईसा को बरी कर दिया है और इस साजिश को बेनकाब कर दिया है, अब उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एक पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये क्या साजिश था जिसने एक ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, किरदार कशी का निशाना बनाया गया। वैसे पाकिस्तान की सियासी जमातें, ख़ासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म का रवैया का आदी है। हम माजी में जुडिशल मर्डर के भी शिकार हुए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के भी शिकार हुए हैं, तो हम ज़रूर इस फैसले को वेलकम करते हैं, इस डेवलपमेंट को वेलकम करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके यही जो स्टैंडर्ड्स विक्टिमाइजेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक अपने जज के लिए रखा, वैसे ही स्टैंडर्ड्स उन्हीं सियासी विक्टिम्स, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो निशान हो रहे हैं, जिनका किरदार कशी हो रहे हैं, जिनके खिलाफ जाली केसेस चलाए जा रहे हैं, उनके लिए भी इस किस्म का रवैया रखा जाएगा। और हम मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हो जाए। उनके कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान रहे जब उन्होंने एक गलत, झूठा, जाली रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहिबान के खिलाफ। कोई वजह नहीं है कि हमारा वजीर कानून जो है वो वजीर कानून रहे, कोई वजह नहीं है कि हमारा ये जो अकाउंटेबिलिटी ज़ार है उनका, कि वो अकाउंटेबिलिटी का उनका मुशीर रहे। सबको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। खान साहब और खान साहब की पूरी कैबिनेट इस जुर्म में इन्वॉल्व है। इन्होंने सब मिल के ये तजवीज़ दिया था सदर पाकिस्तान को कि वो ये रेफरेंस भेजे। सदर पाकिस्तान का ये गलती था, इसको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं। अब इन सबको इस जुर्म का हिसाब देना होगा और जितना जल्दी वो अपना सफाई करे वो कौम और मुल्क के लिए बेहतर हो। मुनव्वर आलम पीडीएम को बचाने के
पीडीएम का इत्तेहाद बच सकता है और हुकूमत को जो घर भेजने का आपने एक इत्तेहाद कायम किया था, अब ये इत्तेहाद किन शराइत पर कायम रह सकता है, और जो इस्तीफे आपने पीडीएम से दिए हैं उनके हवाले से कोई नजरसानी हो सकती है या नहीं? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले हैं vis-a-vis द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हमारा मौक़िफ़ जो उस दिन का था वो आज का भी है और हम उसी मौक़िफ़ पे कायम है। और हम समझते हैं कि हमने इतना बड़ा इत्तेहाद का बुनियाद इसलिए रखा था कि हम चाहते थे कि ना सिर्फ जमहूरियत का बहाली हो, ना सिर्फ हम रूल ऑफ लॉ की तरफ और पुरअमन जमहूरी तरीक़ेकार की तरफ आगे बढ़े, मगर इस नालायक नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजे, हम वो जमहूरी हथियार इस्तेमाल करें जिससे हम इनको घर बेच सकते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पे पूरे पाकिस्तान को अब एक रास्ता दिखा दिया कि अगर आपने इमरान खान को घर भेजना है, इस मुल्क को, इस कौम को, इस नालायक नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म से अब जान छुड़वाना है, तो हमने एक सियासी जमहूरी रोड मैप पूरे कौम के सामने रख लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इलेक्शन जो जीत था वो इसका सबूत था। इसको हमने प्रूव कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस कामयाब भी हो सकते हैं। अगर कुछ हमारे इत्तेहाद में ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते हैं, जो बुज़दार साहब को नहीं हटाना चाहते, तो उनका मैं क्या करूं? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुखालफत की अपोजिशन, जमहूरी अंदाज का अपोजिशन, अपना कामयाब स्ट्रैटेजी बरकरार रखेंगे और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि तरक्की पसंद पाकिस्तान एक ज़रूरत है जिसमें हम अपने अवाम के मसाइल बराबरी के बुनियादों पे हल कर सकते हैं। अगर कोई ये कर सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ तारीख़ हमें ये बताता है, मगर अब अवाम भी आपको ये दिखा रही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मिल के इस हुकूमत का भी मुकाबला भी करना चाहते हैं और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनका भी मुकाबला करना चाहते हैं। हमीद सुमरो। अच्छा चैरमैन साहब, यहाँ पर आप कामयाबी की बात करते हैं, सिंध हुकूमत 12-13 साल से आपके पास है, वज़ीर आला सिंध आपके साथ बैठे हुए, शायद आपके इल्म में लाया गया है कि नहीं लाया गया कि रियासत के अंदर एक रियासत बनाई गई है, कराची में एक बहरिया टाउन के नाम से एक रियासत बनी है जिसकी कोई बाउंड्री वाल नहीं है। अच्छा, वो बढ़ाता जा रहा है, कदीम तारीखी मकामात को भी मिसमार करता जा रहा है, मकामी जो बाशिंदे हैं उनको अक़लियत में भी तब्दील करता जा रहा है। तो ये इस तरह, और उसके अलावा एक बड़ा फ्रॉड भी बहरा टाउन का था जो आपके सामने पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फाइन भी किया था, उसके पैसे भी अभी तक सिंध हुकूमत को नहीं मिले हैं। तो ये बहरा टाउन का मामला कैसे खत्म होगा? यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप लोग क्या उनके सहूलतकार हैं या जो है वो उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त सिंध के जमीनों की मुकम्मल जो है वो जिम्मेदारी हिफाजत आपके जो है वो जिम्मे है। इसमें ऐड करते एक कराची के बलोच सिंधियों ने हमेशा पाकिस्तान पार्टी को वोट किया है और इस इलाकों में एनपीओ के दौर में जीते हैं। जिस दिन आप इलेक्शन जीत रहे हैं उस दिन बहरिया टाउन के बुलडोजर चल रहे हैं और आपके कभी भी वोटर सिंधी जो कराची के बानी है उनके ऊपर उनकी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, उनके घर दो सवाल किए जा रहे हैं और उनके चुनाव बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल हम जब इलेक्शन मुहिम में बिजी थे, कुछ सोशल मीडिया पे और हमारा व्हाट्सएप पे काफ़ी कंप्लेंट्स आए थे कि मिलीर में या कंप्लेंट्स आ रहे थे, नाइंसाफ़ी के कंप्लेंट्स आ रहे थे, और जहां हम बिल्कुल इस इलेक्शन में ज़रूर मसरूफ़ थे, लेकिन साथ साथ मैंने सीएम साहब को कहा था कि इस चीज़ का मैंने नोटिस भी लिया है और मुझे रिपोर्ट भी दिया जाए और फिल फॉर जो भी उधर काम हो रहा है उसको रोका जाए तब तक आपका ये रिपोर्ट वापस ना आए। जहाँ तक आपका सवाल था बाउंड्री वॉल्स का, वो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला का, उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबके सामने है
और ना मैं ना आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट करना चाहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर इस पे ज़रूर ज़ोर देना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और ख़ास तौर पे अगर कल का इंसिडेंट पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो जिन ने इस नाइंसाफ़ी को सपोर्ट किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का मुताबिक इन इलाकों का आवाम का हक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के मुताबिक यहाँ के अवाम के इसी ज़मीन के वजह से जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उनका हक मिलना चाहिए, जिसके थ्रू हम इनका मसाइल हल कर सकते हैं, इनको पानी पहुंचा सकते हैं, गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं, उसका एक रुपया भी आज तक मलीर का अवाम पे खर्च नहीं हुआ। आज तक 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट का उस केस की वजह से जो हम मुतालबा करते आ रहे हैं बार बार आपके सामने अवाम के थ्रू कि मलीर का पैसा, सिंध का पैसा सिंध पे खर्च हो, ये सिंध का पैसा है। तो अगर उसी ऑर्डर के मुताबिक वो बाउंड्री वॉल का फैसला या बाउंड्री का फैसला दिया गया है, और ना मैं ना आप ना कोई उस हाईएस्ट अदालती फोरम का बाउंड्री वॉल का फैसला पे हम एतराज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इस पॉइंट पे ज़रूर एतराज़ कर सकते हैं कि जो इनका हक है, जो आपने अपने ऑर्डर के मुताबिक इन लोकल्स की कॉम्पेंसेशन की जो आपने फैसला किया है, वो पैसे कहाँ हैं और वो आज तक क्यों मलीर के अवाम को नहीं मिला। आपको याद होगा कि हमारा जो माजी में रिसेंटली तारीखी बारिश के नतीजे में जो मानसून बारिश हुए थे और उसका फ्लड्स का भी नुकसान था, हमारे पूरा सूबा में इतना नुकसान मैंने खुद अपने आंखों का देखा। जगह जगह जाके उन दिनों में ये केस सुना जा रहा था, हम मुतालबा कर रहे थे कि वो पैसा यहाँ के अवाम के हैं। मैंने थर का विज़िट किया, मैंने मीरपुर खास का विज़िट किया, मलीर का विज़िट किया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था, और हमारा मुतालबा ये था कि ये पैसा ये अवाम का पैसा है, हम इसी पैसा को उन रिलीफ कार्ड्स के तहत इनको दिलवा सकते हैं, इनका ड्रेनेज इश्यूज का हल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज तक वो नहीं हुआ है। संजय आप बता दीजिएगा, मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि बिल्कुल जीतते हैं, उनको जीत मुबारक हो, पीपल्स पार्टी को ये सीट हजम करने नहीं देंगे, अब हम सीटें छीनना जान चुके हैं। और नून लीग ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को अब पीटीआई की तरफ पर एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग के तौर पर लांच किया जा रहा है, इस पर आपका तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स है, और इनका जवाब तो आप खुद दे सकते हो, इसलिए आप तो हमारा विटनेसेस है। आप यहाँ इस कराची के शहर में रहते हो और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था कहाँ था वो किडनैप्ड पोलिंग एजेंट्स? कहाँ हैं आपके गायब बैग्स? आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे, जब आप जानते हो कि हमारा सब मिलके ये मेहनत है कि हम ये धांधली का जो सिलसिला चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, उससे निजात दिलाएं। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? और अब वो किसको लेक्चर देंगे? मैं समझता हूं कि झूठे इल्जाम जमहूरी पार्टीज पे लगाने के बजाय हमारे दोस्तों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए
کہ کیا وجہ ہے کہ جس سیٹ سے شہباز شریف صاحب نے خود الیکشن لڑا تھا 2 سال میں 2 سال کے اندر ہی اندر ان کا ووٹ 35,000 سے زیادہ سے لے کے نیچے اب 15,000 تک پہنچ چکے ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی 7,000 کے ساتھ اور 6 پوزیشن میں تھا، ہمارا تو ڈبل سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ کراچی کا بائی الیکشن ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن کا سینٹ میں ایشو ہو، ہمارا مسلم لیگ کے دوستوں کو ہار ماننے سیکھنا چاہیے۔ دے شوڈ لرن ہاؤ ٹو honorably accept defeat when they are defeated fairly and squarely in the electoral process۔ اور یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم سب ایک ہی بیان دیتے کہ ہم نے جس طریقے سے حکومت کو ایکسپوز کیا ہے، وفاقی حکومت کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو 5ویں نمبر پہ پہنچا دیا ہے، تو ہم سب کی کامیابی ہے، پاکستان کی عوام کی کامیابی ہے۔ مگر ان کا شوق ہے اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا، ان کا شوق ہے کہ عمران کے لڑنے کے بجائے، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چھیڑنے کے بجائے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کرو، مگر آپ ہارو گے۔ کامران رضی شہباز صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا بیانیہ تھا پی ڈی ایم کا حکومت مخالف ہے، حکومت کو گرانے سے متعلق، اب وہ کہاں رہ گیا اور کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن جماعتیں کنفیوز نہیں ہیں، ان کا تو کنسسٹنٹ اور کلیئر پالیسی پہلے دن سے رہا ہے کہ ہم جمہوری طریقہ کار سے ان کو ہروا سکتے ہیں، پارلیمان کے میدان میں ان کو ہروا سکتے ہیں، ہم اپنا احتجاج اور اس اسٹریٹجی کو ملا کے ان کو ہروا سکتے ہیں۔ جو اپوزیشن کی جماعتیں کنفیوزڈ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا سیاست کیا ہے، ان کا اپوزیشن کا اسٹریٹجی کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ خان صاحب کو 5 سال دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں اور استعفیٰ دینے چاہتے ہیں۔ کیا کراچی کے عوام اس نعرہ کو مانیں گے کہ مجھے ووٹ دو تاکہ میں استعفیٰ دے سکتا ہوں؟ نہ کوئی سر نہ کوئی پیر ان کا سیاست کا، ان کا سیاسی اسٹریٹجی کا، اور اس کا نقصان پورا کا پورا پاکستانی قوم کو، کمزور اپوزیشن کا نقصان، یہ کنفیوژن جو نون لیگ میں رہتا ہے، یہ جو جوکسٹیپوزیشن اور آکسی مورا کا جو سکیزوفرینک سٹانسز وہ لیتے ہیں، ایک دن یہ 5 سال ختم کرے گا، دوسرا دن وہ ایک دن اور نہیں رہے گا، اس طریقے سے سیاست تو نہیں چل سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ سارے سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ وہ جو اپوزیشن میں ہیں، وہ اپوزیشن کا ذمہ داری ہوتا ہے حکومت کا مخالفت کرنا، حکومت کو بے نقاب کرنا، اور انشاءاللہ تعالی وہی ہمارا فوکس رہے گا، وہی ہمارا زور رہے گا۔ اس الیکشن میں اگر نون لیگ جیت جاتا تو میں خود شہباز شریف صاحب کو فون کر کے مبارکباد دے دیتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقہ کار سے مسلم لیگ کا ان کے ہار کا، ان کا لوزنگ اسپرٹ کا جس طریقے سے they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature, and اس کا نقصان تو ان کا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ ہم تو جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو مسلسل پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں جدوجہد ہر سطح پہ کرتی آ رہی ہے، نیشنل سطح سے لے کے صوبائی سطح تک۔ اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارا 1999 کا واٹر ریکارڈ جو ہم سمجھتے ہیں ناانصافی کے تحت بنایا گیا، غلط واٹر ریکارڈ ہے جس سے سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، مگر اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا، اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا۔
अगर उस पे भी अमल नहीं होता और किसी सूबा को उसका शेयर से कम दिया जा रहा है, यही वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर अपना टर्म की इब्तिदा में माना था कि सिंध के साथ जुल्म हो रहा है, सिंध के साथ ज्यादती हो रहा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही स्पेसिफिकली सेड कि एक सूबा सिंध का पानी का हिस्सा उनको नहीं दिलवा रहा है और वो इस इशू को हल करेगा. वो इस इशू को हल करने में नाकाम क्या, उन्होंने उल्टा इरसा में घरबर किया है और इरसा का फोरम भी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं. इन सारे के सारे नाइंसाफियों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कम वसाइल से ज्यादा मेहनत से इसी इशू पे फोकस्ड है. हम हब से ज्यादा पानी कराची के लिए पहुंचा रहे हैं. इसी बल्दिया टाउन के इलेक्शन में, इसी बल्दिया कि NA 249 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने पानी की एक लाइन पहुंचाया है, हम और लाइन पहुंचाएंगे. लेकिन जब तक पानी के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम वही केस जो इंडिया के साथ लड़ते हैं कि आपने लोअर रिपेरियन के साथ इंसाफ करना है, जब तक बाकी सूबे और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत उस पर अमल नहीं करता, तब तक पानी की कमी है. उस पानी की कमी के मुकाबला करने के लिए हम अपना पंपिंग स्टेशन पे इजाफा कर सकते हैं, हम अपना S3 के मंसूबे पे काम कर सकते हैं. हमने अपना लाइनिंग ऑफ द कनाल्स के थ्रू काफ़ी टेल एंड्स तक पानी पहुंचाया है इस कमी के बावजूद. मगर इस कमी में इजाफा होगा, दो वजूहात से इजाफा होगा. एक स्ट्रक्चरल नाइंसाफी की वजह से और दूसरा मौसमी तब्दीली की वजह से. तो हमने इस हकीकत का मुकाबला करना है और हम समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं. हमारे मेहनत को हम नहीं समझते हैं कि हमने सारे मसाइल हल किए हैं, लेकिन हमारे मेहनत को कराची के अवाम पहचान रहे हैं, हमारे मेहनत को बल्दिया के अवाम पहचान रहे हैं, हमारे मेहनत को NA 249 के अवाम पहचान रहे हैं और हमें मौके देने को तैयार है. खावर आप पूछ रहे हैं. चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पर भी आने वाली सारी जमातें इस इलेक्शन पर उंगलियां उठा रही है. उनका ये कहना है कि धांधली हुई है. ऐसे में क्या आपका जश्न मनाना जो है इखलाकी तौर पर बनता है और शफाफ जो इसकी तहकीकात के हवाले से क्या आप उनका साथ देंगे? सर, मैं समझता हूं कि सबसे जो साफ और शफाफ तहकीकात हुआ वो आप सबके आंक थे जो मौजूद थे. पिछले इलेक्शन की तरह कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज खड़ी नहीं थी. पिछले इलेक्शन की तरह हर जमात का पोलिंग एजेंट्स बाहर नहीं फेंका गया. डस्का की तरह ना धुंध था, ना गायब पोलिंग ऑफिसर्स था, ना गायब फॉर्म 45 थे, ना एक इंसिडेंट था, ना पोलिंग से पहले उन्होंने इन चीजों पे खत्म होने से पहले इन्होंने इन चीजों पे कंप्लेन किया. जब रिजल्ट सामने आने शुरू हो गए तब उनको ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ हुआ. तो मैं समझता हूं कि अगर गड़बड़ हुआ, सबूत है तो सामने लेकर आए, वरना चुप हो जाए, मान ले हार चुके हैं. मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी है. एक तीर से इतने शिकार हो चुके हैं. एक साल में दो बसंत हम आपके लिए लेकर आते हैं. हमारा ये क्या है, डॉल्फिन वाले भी, पतंग वाले भी, मुल्ले को भी हमने फारिग कर दिया और हाजी सद शिकार भी शेर का हुआ. तो मैं समझता हूं कि इलेक्शंस हेल्थी है, जमहूरियत के लिए हेल्थी है और इन सारी जमातों को समझना चाहिए, सारी जमातों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट का निशाना बनाया गया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑर्गेनिकली पीछा नहीं धकेला गया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सोचा समझा साजिश के तहत पूरा मुल्क में पीछे धकेलने की कोशिश की गई. आप सब विटनेसेस हो कि कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर को एक ऐसे जमात के हवाले किया गया, एक ऐसा फाशिस्ट कुव्वत के हवाले किया गया, सिर्फ इस वजह से भाइयों एक दूसरे के दरमियान लड़ाई कर रहे थे, नेबर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से खुद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची जीतने ना दे.
किसी एक जमात ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के खिलाफ साजिश किया पंजाब में, बड़ा फख्र से कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस्टेब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। हम अपने जियाले को लावारिस नहीं छोड़ेंगे और हम अपना नजरिया के लिए, अपने मंशूर के लिए जदोजहद करते रहेंगे। पता पूछो तो बताइएगा कि बशीर मेमन ने मुख्तलिफ इल्जामात लगाए, बजाय हुकूमत उन इल्जामात की तहकीकात का हुक्म देती, इतराफ़ है कि उनकी फैमिली के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। जैसे बहुत सारे जो साबिक़ या मौजूदा अफसरान हैं वो शायद बताना चाहते हो इसी तरह के। मैं तो इस एक तो जो भी बशीर मेमन के क्लेम्स हैं उनको तो ऑब्वियसली हम मज़म्मत करते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। बशीर मेमन साहब को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा हुआ इन केसेस के साथ, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बशीर मेमन साहब का काम जो FIA में था वो ये था कि उसको अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। अदालत की हुक्म था, अदालत की वजह से उस ओहदा पे वो हटा नहीं सकता था कि उसने अस्कर खान केस का पीछे करना था। अगर अस्कर खान केस का पीछे करने के बजाय वो मेरा लॉन्ड्री का बिल और मेरा नाश्ता का बिल का पीछे करना शुरू कर दिया, तो वो भी हमें जरा बता दे कि किसके कहने पे आपने अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेशन रोका, किसके कहने पे आपने हमारा पीछा करने शुरू कर दिया। और हाँ, अगर खान साहब ने आपको इस तरीके से कोई डिक्टेशन दिया तो अच्छा ये होता कि आप उसी वक्त टीवी पे आके कहता कि मैं तो बड़ा ऑनरेबल ऑफिसर हूँ और ऑनरेबल ऑफिसर को खान साहब ने गलत डायरेक्शन दिया, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, मैं अपना कुर्सी छोड़ रहा है। ये जो बाद में आके रोना रोते हैं उनको मैं ज़रूर समझता हूँ कि ऑब्वियसली गलत चीज़ें हुए हैं, ये गलत चीज़ें की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मैंने शुरू में कहा था, जो एक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के साथ, जज के साथ जो ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई, जो स्पाइंग की गई, जो दबाव डालने की कोशिश की गई, उसमें तो हुकूमत बिल्कुल इन्वॉल्व थे, सबको नज़र आ रहा था। उस पर फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बशीर मेमन साहब पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ये जो इल्ज़ामात जो लगा रहे ये भी सही है। ये भी किसी को पूछना चाहिए कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आपने अस्कर खान केस का फॉलो करना है, कि वो तो फॉलो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर अकरम मैं बता रही हूँ सर, वो अजय लालवानी के हवाले से अजय लालवानी